में ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लंदन में मौजूद हैं इलाज के लिए। यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई मैं आ चुका हूँ, पाकिस्तान आ आप चुका हूँ। अच्छा पाकिस्तान आ गए हैं, चलें वेलकम बैक। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। उम्मीद है कि आप की सेहत बेहतर हो चुकी होगी, खैरियत से होंगे। तो जी ये बताइएगा कि वाकई बहुत खुशी है आपके पाकिस्तान वापस आने की, सेहत दे अल्लाह आपको। ये बताइएगा कि अभी आपने सुनी गुफ्तगू अफरानुल्लाह साहब की भी, हमारा जो हाइब्रिड निज़ाम के खालिक जो हैं ये हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। और अफरान साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब का ये जो स्टांस है कि वो बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, ये चीज़ जामिन है, गारंटी है इस बात की कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम चलता रहे। तो खान साहब या पीटीआई खुद चाहते ही नहीं है कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का जो सिविलियन पार्टनर है वो बदल जाए। ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हट जाएं और हम वहाँ पे आ जाएं। तो जो आज एलामिया किया आया है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद से, इसकी कोई अहमियत नहीं है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के अंदर जब रूल ऑफ लॉ ही ख़त्म हो गया है और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर किससे बात की जाए? अब ये तो जो लोग बैठे हुए हैं, ये तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई इख्तियार है, ये कोई इख्तियारमंद लोग हैं या इनकी कोई सोच है। ये बातें रह गई है ना कि पीपल्स पार्टी कहते हैं बड़ी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो कहाँ है वो जमहूरियत अब? क्या उनको ये जमहूरियत नजर आ रही है कि 26वें आईनी तरमीम के बाद आप लोगों को घरों से उठा उठा कर ले जा रहे हैं? 5 अगस्त को तहरीक चल रही है, सियासी तहरीक है, और उसके खिलाफ आप जितने लीडर्स हैं उनको आप सजाएं सुनाने शुरू कर दें। ये देखें, ये फस्तायत जब बढ़ती है ना तो उसके नुकसानात भी होते हैं। सियासी तौर पे हमने देखा है, बदकिस्मती से ये जो हुक्मरान बैठे हैं, या तो इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी है या फिर ये जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं कि इसके जो असरात हैं वो देर पा होंगे, और कल इनके लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये यही जो हाइब्रिड निज़ाम है ये कोई हमने मुस्तहकम होकर नहीं देखा है। कभी एक, कभी दो, दूसरा। अभी जो ये हुकूमत बैठी है तो ये किसके सहारे बैठी है? ये जो ताने देती है कि जी 2018 में इमरान खान आया, भाई इमरान खान आया, लेकिन इमरान खान ने तो साबित भी किया ना कि वो फिर उस निज़ाम से निकला और फिर उन्हें उस निज़ाम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और 8 फरवरी को लोगों ने वोट भी दे दिया। ये मुझे बताए ना, जो कुर्बानियां देने वाले हैं, जो कहते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए, तो आज वो जमहूरियत कहाँ कहाँ पे स्टैंड कर रही है वो भी बता देना कौम को। और जो कुछ इस वक्त ठीक। हो रहा है मुल्क अच्छा के अंदर, आप कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो इस तरह तुम निज़ाम नहीं चलते ना मुल्क चलते हैं। अच्छा आपने अभी जिक्र किया ना जो हालात है इस वक्त, और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था 2006 में, तब भी हालात ऐसे ही थे और हुकूमत से उन्होंने मामला तय नहीं किए थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, बल्कि दो सियासी जमातों ने आपस में बैठ के ये फैसला किया कि आइंदा से हम इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरवेंशन नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, और एक दूसरे से माजी के जो गलतियाँ थी उस पर माफ़ी मांगी थी। यही यही स्पिरिट। और फिर उसके 2 साल बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई, 10 साल उन दोनों जमातों की हुकूमतें रहीं। तो आप क्यों नहीं ये समझते कि अगर आप सियासी जमातों के साथ बैठेंगे और एक जमहूरियत के लिए एक मिसाक या एक एग्रीमेंट करेंगे, तो आइंदा 1-2 साल बाद आपकी बारी भी आ सकती है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप ये क्यों चाहते हैं कि नहीं फ़ौरन इनको निकाल दिया जाए और हमें लाया जाए, और इसीलिए आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? ये गैर जमहूरी रवैया नहीं है? देखिए अफसर भाई, ऐसी बात नहीं है। ये तो इस वक्त जो लीडरशिप है ना, वो तो रेंटेड लीडरशिप है ना। देखिए, नवाज शरीफ इस वक्त इररिलेवेंट तो हो तब चुके भी हैं। ऐसा ही था ना? और तब भी ऐसा था, 2006 में भी ऐसा ही था। नहीं 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 नहीं, मैं अब अर्ज करूं, देखिए उस वक्त ये माहौल नहीं था कि आप एक लीडर को खत्म कर दें। उस वक्त ये माहौल नहीं था कि आप एक पार्टी को खत्म कर दें। देखिए, मुकाबला दोनों होता था बाहर ना। थे, लीडर खत्म कर अब दिए थे। मुकाबला तो नहीं है दोनों ना, बाहर अब तो थे, खत्म देखिए कर दिए थे। सबसे पाकिस्तान से सबसे बाहर थे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप माहौल देखिए। सबसे पहले आपने माहौल देना है। जब हम माहौल नहीं देंगे, इस वक्त क्या माहौल है? इस वक्त माहौल ये है कि जी एक पार्टी के ठीक जितने है। लीडर हैं उन सबको जेलों में डालो। पहले से जो जेलों में हैं, उनके ऊपर और मुकदमे बना लो। जो पीटीआई का नाम लेता है उसके उसके कारखाने बंद कर दो, उसके घर गिरा दो, उसके हुजरे गिरा दो, उसको जेलों में डाल दो, उस पर जाली मुकदमे बना। अब ये माहौल है। इस माहौल में कैसे मतलब बात की जाए और किससे बात की जाए? इस वक्त देखे ना, इस वो चीज नहीं है जो आप जो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बैठ के बात की। इस वक्त जो है ना, इस वक्त तो बिल्कुल वो माहौल ही नहीं बन रहा है ना। वो माहौल नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। देखिए, ये बात तो करते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
और जब तक माहौल नहीं बनेगा, मैं नहीं समझता कि इस तरह की मुज़ाकरात होंगे। आप एक पार्टी को दीवार से लगाएं, ठीक उनको ठुड्डे मारें, फिर आप कहें कि जी आप वापस मुड़ कर देखें मेरी तरफ, आप बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस तरह नहीं होगा। ठीक है, मैं एक और इशू पे ज़रा बात करना चाहता हूँ आप दोनों हजरात से। अलीमा खान साहिबा ने आज कहा है कि कासिम खान और सलमान खान ने वीज़े के लिए अप्लाई किया है एम्बेसी में, और एम्बेसी ने कहा कि हम अप्रूवल का इंतज़ार करें, आपको वीज़े कैसे दिए जाएँ और कब दिए जाएँ। इसके साथ ही उन्होंने आज कासिम खान और सलमान खान ने पीएस मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने दो बड़े सिंगमात लगाए हैं। वो मैं उस पर सवाल करता हूँ। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ शौकत यूसुफ साहब। उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लीडर हैं, और साथ जो सवाल उन्होंने किया कि क्या आपको डर है कि इमरान खान वहाँ मर सकते हैं जेल में, तो उन्होंने कहा कि बहुत से तरीके हैं वो असैसिनेशन के लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है उस पर। डू यू एग्री विद इट? देखिए, कासिम और सलमान इस वक्त सियासत में नहीं है, ना वो पीटीआई का हिस्सा है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसका मैं तो तबसरा नहीं कर सकता, ना मैं उस पर कोई जवाब दे सकता हूँ। वो डू मुल्क यू से एग्री और बाहर नॉट? हैं। जो आपने कहा और सियासत में नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, देखिए वो पाकिस्तान मुल्क से के बाहर हैं। लीडर्स पे इतना मेरे बड़ा एग्री इल्ज़ाम होने लगा ना रहे एग्री हैं, में से कोई वो यहाँ फर्क नहीं आना पड़ता चाह रहे है, हैं, क्योंकि उनका सियासत, जमहूरियत की देखिए मैं बात तो कर एक रहे हैं पार्टी को पाकिस्तान में। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। अब सर भाई, मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उस पार्टी का मैं नहीं ठीक है। समझता कि हमारे अंदर एक तो मोरिसी सियासत नहीं है। और मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने जो बात की है ये तो ठीक है ना, ये चीजें होना चाहिए थी, नहीं हो रही है, इन्वेस्टिगेशन से लोग भाग रहे हैं, तो तो इसलिए क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसका लेकिन मतलब कासिम खान ने जो सलमान कहा है, कासिम शक का, का इजहार किया है, देखिए आपको लगता है देखिए कि वो सलमान, सही शक है? नहीं नहीं, देखें आप मेरे मुंह से क्यों खिलवा रहे हैं? मैं उनका कोई तर्जुमान तो नहीं हूं ना, ना वो कोई पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। मैं तो देखें, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप मुझसे पार्टी के बारे में अलीमा सवाल कर खान सकते हैं, मैं उसका जवाब आपकी दूंगा। पार्टी की सलमान लीडर हैं, कासिम, वो ये कोई कह रही हैं वो मुल्की सियासत तो आएंगे, नहीं है ना कि नवाज शरीफ के बेटे जो हैं वो भी सियासत के वो जिम्मेदार हैं, और और हम वो ये उसकी जिम्मेदारी सियासत नहीं क्या लेते होती है? वो पाकिस्तान के सियासी मामलात पे तबसरा कर रहे हैं, वो खान साहब के बेटे हैं। हैं, भाई, उनके वो यहाँ वालिद को आके तहरीक गिरफ्तार की किया गया क़यादत है, करना उनके चाह रहे वालिद हैं, के साथ ये ज्यादती आपकी हो पार्टी रही ने है, कहा उनके है। वालिद के ऊपर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, 300 मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एक बंदा जो सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए खेलता रहा, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करता रहा, एक मुकदमा नहीं था। अब 2 सालों से उसके ऊपर जो है ना 300 से ज्यादा मुकदमे बन गए। तो वो तो देखें, उनका उनका वालिद अगर वो बात करते हैं तो वो उनसे आप पूछ सकते हैं ना कि उनका दिल क्या कह रहा है इस वक्त, उनके तहफुजात क्या ठीक है, हैं। हम तो देखें, हम तो पार्टी की बात कर ठीक सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। अफनान साहब, ये बताइएगा, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको कत्ल किया जा सकता है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है, और उन्होंने कहा कि दे कैन प्लॉट एन असैसिनेशन, बेटा कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कह रहा है। तो आप समझते हैं आपकी हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज है? मैं पीटीआई के जो हमारे सारे भाई हैं, जो जिनको पिछले 20-30 साल ये चूरन बेचा गया मोरूसी सियासत वाला, उनको मैं सबसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जैसे बाकी मामलात पे आपने यू टर्न ले लिया, आपके लीडर ने इस पे भी यू टर्न ले लिया। जहाँ तक बात है किस पे? कि वो मोरूसी सियासत को यू टर्न ही है ना, ये कहते हैं, और क्या आप इसको कहेंगे कि कासिम और सलमान जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे भी तबसरा कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने मना किया कि टॉक शोज में भी आ रहे हैं। खान साहब ने पैगाम भेजा है, जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं सही है गलत है, उन्होंने कहा ना है। देखिए वो आए ना आए, लेकिन वो आज पियर्स मॉर्गन वाले शो के ऊपर उन्होंने बात तो की है ना, पाकिस्तान की सियासत पे की है ना। और ये कुछ रियलिटी चेक जो है वो आते आते आता है, इनको भी समझ में आ जाएगा मामला है क्या एक्चुअली। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको भी आ जाएगा। ठीक। फिर जहाँ तक बात है, देखें हमारे लिए हम ये समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो अपने, वो पहले भी माजी में भी वो आते रहे, उनका जो है अपने वालिद साहब से वो मिलना चाहते हैं, वो वीज़ा ले के पाकिस्तान आके अपने वालिद साहब से मिल ले। जहाँ तक बात रह गई है कि वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे, तो देखें कुछ चीज़ें जो हमें सामने रखनी चाहिए। वो ये है कि वो जिस घर में वो पले बड़े हैं, वो मतलब कि गोल्ड स्मिथ फैमिली है, उनके जो मामू हैं बेन और जैक, वो दोनों ज़ायनिस्ट हैं और बड़े कटर ज़ायनिस्ट हैं। उनके आप जाके ट्विटर का अकाउंट देख सकते हैं, जो गज़ा में बच्चे मर रहे हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। और इनकी वालदा जो उनको कहती हैं कि ये फादर लाइक फिगर है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मामू है फादर लाइक फिगर है इन बच्चों के, क्योंकि ज़ाहिर बाप नहीं था तो इन्होंने। तो अब उन लोगों को पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त लाया जा रहा है। पहले हम ये कहते थे कि शायद वो कहते थे नहीं जी इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, अब तो इसमें कोई शक की गुंजाइश रह नहीं गई।
तो इसके ऊपर जो है वो मैं मुबारकबाद ही दे सकता हूँ पीटीआई को। ठीक है, जहाँ तक मैं ये इन्होंने कहा कि जी इमरान खान मैं भाई इसमें बात करूं? क्या बात, मैं खुद ये जो पिछले वाली जो बात है उस पर मैं 2-3 बातें ज़रा कर दूँ मुख्तसर सी, मैं अगर ब्रेक एक ले लूँ उसके बाद वापस क्योंकि वो जनरल बाजवा वाली मीट चले वापस आ जाए। आप इस पे बात जारी रखें, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सेनेटर अफनान साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से मैं पहले। ये कह रहा था कि ये हमारे भाई कह रहे हैं कि जी माहौल नहीं है और माहौल बनाना चाहिए और माहौल बनाने की जिम्मेदारी है, बड़ा जुल्म है। मुझे आप एक बात बताएं कि इमरान खान साहब ने जब सदर आरिफ अलवी साहब सदर थे तो एक मीटिंग की थी जनरल बाजवा के साथ प्रेसिडेंट हाउस में, आपको याद है कि नहीं? जी जी, उस मीटिंग का दो की थी। एक मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। वो क्या था कि मुझे वापस वज़ीर आज़म कैसे बनाना है, तो जैसे उन्होंने कहा कि कोई सीन नहीं है तो खाना खाए बगैर उठ के चले गए। मैं आपको सिर्फ मैं कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ कि आप बात भी उनसे करना चाहते हैं और जब आप बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म कैसे बनाओ। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर ये इनके दौर में 4 इनके लोग आके टीवी पे इनके वुज़रा बोलते रहे कि 4000 बंदों को डी चौक में टांग दे तो ये मुल्क तरक्की कर जाए। मैं इनसे लेता हूँ यूसुफ, हमने तो ऐसी बात नहीं की ना। यूसुफ साहब से मैं बात करता हूँ अभी इस पे। ये बताइएगा, एक तो मैं आपसे और सवाल दूसरा करना चाहता हूँ, वो मैं करता हूँ, लेकिन ये जो मरने की बात की आपने वर्कर्स के पीटीआई के, आपके पास कोई इतला है कि पीटीआई के कोई वर्कर जेल में मारे गए हैं, मर गए हैं और किसी भी वजह से है तो नाम बताएं, कोई देखिए सबूत मैं दें। तो बात करते हैं मीडिया के ऊपर भी देखा है जी, मैंने मीडिया के ऊपर भी देखा है, कुछ लोगों के घरों में हमारे पार्टी वर्कर भी गए हैं और लीडर्स भी गए हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि वो हेपेटाइटिस सी से कहते हैं मर गए हैं। ये तो जेल हुकाम की बात थी ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हेपेटाइटिस सी से मर गए हैं तो सारे जो 7 बंदे बताया गया था ना, तो 7 जो है वो पीटीआई के निकले। तो ये मैं यही इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ ना कि हेपेटाइटिस सिर्फ 7 के साथ पीटीआई के थे, ये कंफर्म है, ये कब की बात है? ये अभी जब मैं बाहर था ना तो मैं अपने मीडिया पे देखता था ना, वो बाकायदा उनकी तस्वीरें आती थी, उनके वो होते थे, फैमिली दिखाई जाती थी और ये कहा जाता था कि जी ये हेपेटाइटिस सी से जो है ना मर गए हैं। तो देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें कोई बाहर से हम नहीं आए हैं। सियासत होती रहती है, कभी ये इक़्तिदार में होंगे, कभी हम होंगे, कभी ये जेलों में होंगे, कभी हम होंगे। लेकिन ये जो तरीका है ना कि आप एक बंदे को दीवार से लगाएं, उसको खत्म करें। अब सलमान कासिम पे ये एतराज हो रहा है कि वो बात क्यों कर रहे हैं बाप के लिए, ये कोई बात है यार? ये कोई दुनिया में किस उस पे आपने पाबंदी लगाई है कि वो सियासत में नहीं होंगे तो बात ही नहीं करेंगे अपने बाप के लिए? तो ये तो इतना तो इनके अंदर खौफ इतना था और इतना तकब्बुर कि जब उन्होंने शुरू में जब बात आई कि वो आ रहे हैं तो क्या कहा था पीएमएलएन ने कि आएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, बगैर सोचे समझे बयान दे दिया। भाई कैसे गिरफ्तार करेंगे? जंगल का कानून तो आपने बना लिया है, लेकिन आप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं जी हम गिरफ्तार कर लेंगे? ठीक, तो ये तो देखे ना आप, इन्होंने 26वीं तरमीम के बाद तो आइन शाइन तो नहीं रहा है ना। अब तो इनकी मर्जी की चीजें हैं, जो जहाँ पे इनको जरूरत पड़ती है वहां पे अच्छा, ये जो लगा दे, नकब लगा दे।